ममता हर माँ में होती है, लेकिन अजीम माँओं की ममता का रंग कितना खूबसूरत होता है। बचपन से ही उन्हें इल्म हासिल करने का शौक दिलाया। उनकी विलादत 194 हिजरी में हुई और 11-12 साल की उम्र में हदीस का पहला सेमा 205 हिजरी में किया। बचपन में ही सईदना अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक की किताबें ज़बानी याद कर ली थीं और अपने शहर के मुहद्दिसीन मोहम्मद बिन सलाम, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, मोहम्मद बिन यूसुफ, इनसे उन्होंने अहादीस बयान की। 70,000 अहादीस याद की। सलीम बिन मुजाहिद का बयान है, एक दिन मैं मोहम्मद बिन सलाम के मजलिस दर्स में ज़रा देर से पहुंचा। उन्होंने कहा, अगर तुम पहले आ जाते, एक बच्चे को देखते जो 70,000 अहादीस ज़बानी याद कर चुका है। उसके बाद मैंने मोहम्मद बिन इस्माइल से मिलकर पूछा, तुम क्या कहते हो कि मुझे 70,000 अहादीस याद हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, बल्कि उससे भी ज्यादा। तबक़ात शाफिया अल कुबरा में वॉल्यूम 2 पेज 218 पर है। इमाम बुखारी ने यतीमी की हालत में अपनी जिंदगी की इब्तिदा की थी और 210 हिजरी में अपने शहर से अहादीस पढ़ने के बाद अपनी माँ और बहन के साथ इल्मी सफर पर निकले। उस वक्त इमाम बुखारी की उम्र 16 बरस के करीब थी और 18 साल की उम्र में अत्तारीखुल कबीर तसनीफ फरमाई। उनका बयान है, मैं 18वें साल में दाखिल हुआ तो सहाबा और ताबईन के कज़ा और अक़वाल की तदवीन करने लगा। इसी ज़माने में किताबुत तारीख़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास चांदनी रातों में बैठकर मैंने ये किताब तसनीफ की। तारीख़ बगदाद के वॉल्यूम 2 पेज 3 पर यह रिवायत हमें मिलती है। इमाम बुखारी ने अपने भाई अहमद के साथ हज किया। हज के बाद भाई वतन चले गए और इमाम बुखारी इल्म के हुसूल में मसरूफ़ हो गए। उनकी तसानीफ में अल जामिउ सही, जिसे आप सही बुखारी के नाम से पहचानते हैं, अल्लाह की किताब के बाद रसूलुल्लाह की हदीस की ये किताब इस आसमान तले सबसे ज़्यादा सही किताब मानी गई है। ये वालिदा की तवज्जो का नतीजा है। उनका यतीम बेटा अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस के मर्तबे तक जा पहुंचा। इसी तरह हम देखते हैं कि सईदना हसन बसरी की वालिदा दस दिया करती थी, यानी अपनी औलाद के लिए भी और माशरे के अफराद के लिए भी किस कदर वो रहम दिल थी। फिर सित्तुल अरब खातून, जिससे इमाम बगदादी ने मदीना में दौरा बुखारी किया, हज़रत आयशा से कितने लोगों ने दीन सीखा। बात है उन माओं की जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश इस अंदाज में की कि उन्हें हमेशा की ज़िंदगी के लिए, हमेशा की कामयाबी के लिए तरीक़ा कार सिखाया। फिर इमाम मालिक की वालिदा को जब हम देखते हैं, इंतहाई अक्लमंद खातून थी। उन्होंने अपने बेटे इमाम मालिक की तालीम और तरबियत पर बहुत तवज्जो दी। इमाम बयान करते हैं कि मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं दीन का इल्म हासिल करूं, तो कहा कि आओ मैं तुम्हें उलमा का लिबास पहना दूं। फिर मुझको ऐसे कपड़े पहनाए, मेरे सर पर तवील स्याह टोपी रखी, उसके ऊपर अमामा बांध कर कहा, रबिया राई के मजलिस में जाओ, उनके इल्म से पहले उनके अखलाक व आदाब सीखो। ये बात बहुत कीमती है। कोई माँ अपने बच्चे को अखलाक और आदाब सिखाना चाहे और अखलाक और आदाब सीखने की तलकीन करे, यकीनन यही ममता का रंग है जो आज भी चाहिए। एक रिवायत में है कि माँ ने कहा, अब जाओ हदीस पढ़ो और लिखो। उस वक्त इमाम रबिया राई का हल्का दर्स मस्जिद नबवी में कायम था और मदीना के अशराफ उनके हल्के में आया करते थे। वो इमाम मालिक के पहले शेख और उस्ताद हैं। वालिदा की निगाह इंतखाब ऐसे शख्स पर पड़ी जिनके करीब रहते हुए वो इमाम इस्लाम बनकर निकले। और हम इमाम सुफियान बिन उयैना की वालिदा को देखते हैं। सुफियान बिन उयैना हिलाली जलीलुल कद्र तबा ताबई आलिम
اور امام شافعی کے استاد ہیں. ان کا قول ہے مالک اور سفیان نہ ہوتے تو حجاز سے علم ختم ہو گیا ہوتا. ان کی والدہ نے انہیں کیسے دین کی تعلیم دلوائی، اس سے مسلمان ماؤں کے لیے بہت بڑا سبق ہے. وکی بن جراح امام ابن عیینہ کے شاگرد ہیں. ان کا بیان ہے کہ امام سفیان کی والدہ نے ان سے کہا پیارے بیٹے تم علم حاصل کرو، میں کتائی کروں گی اور تمہاری ضروریات پوری کروں گی. بیٹے جب تم 10 احادیث لکھ لو پڑھ لو تو ان پر غور و فکر کرو اور دیکھو کہ تمہارے چال چلن میں تمہارے وقار میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں. اگر یہ باتیں نہ دیکھو تو سمجھ لو یہ علم تمہارے حق میں مضر ہے، نافع نہیں ہے. کس قدر قیمتی بات ہے. علم تو عمل میں تبدیلی کے لیے ہوتا ہے. 10 احادیث کے بعد جائزہ لینے والا، اپنا محاسبہ کرنے والا کس طرح سے اپنے بارے میں فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ علم میرے لیے نفع مند بن رہا ہے یا نقصان دہ. تو والدہ کی خصوصی توجہ اور نصیحت کے مطابق امام ابن عیینہ نے 78 سے زائد علماء اور تابعین سے حدیث روایت کی. ان کا شمار حکمائے حدیث میں ہوتا ہے. اللہ کی کثیر مخلوق نے ان سے علم دین حاصل کیا. اور نظر ہلالی کا بیان ہے کہ میں سفیان بن عیینہ کی مجلس درس میں تھا. ایک بچہ آیا جس کو مجلس والے حقارت سے دیکھنے لگے. سفیان بن عیینہ نے ان سے کہا کہ پہلے تم لوگ بھی ایسے ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا. پھر میری طرف مخاطب ہو کر کہا اے نظر اگر تم مجھے اس وقت دیکھتے تو تعجب کرتے. میری عمر 10 سال کی تھی، میری لمبائی 5 بالش تھی، میرا چہرہ دینار کی طرح تھا، میں خود شعلہ نار کی طرح تھا، میرے کپڑے اور میری آستینیں چھوٹی تھیں، میرا دامن مناسب مقدار میں، میرا جوتا چوہے کے کان کی مانند تھا، اور میں مختلف شہروں کے علماء جیسے ابن شہاب زہری، عمر بن دیرار کی مجلس میں آتا جاتا تھا اور ان کے حلقہ درس میں کھونٹی کی طرح بیٹھتا تھا. میری دوات اخروٹ کی طرح، میرا قلم دان موزے کی مانند اور میرا قلم پستہ جیسا ہوتا تھا. جب میں مجلس میں جاتا تو اہل مجلس کہتے تھے چھوٹے شیخ کے لیے جگہ خالی کر دو. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں کی تربیت کے اثرات، ممتا کا رنگ کس طرح سے بیٹے کے اندر نظر آتا ہے. ہم اپنی بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے چھوٹی سی بریک کے